जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज का विषय यह है कि गंदे सपने आना, गुस्सा बहुत आना, शरीर में दर्द रहना। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपके पास यह शक्ति अवश्य है। देखिए, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ देखा गया है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमको रात में बहुत गंदे सपने आते हैं, हमारी बॉडी में बहुत जकड़न के साथ दर्द रहता है, शरीर में हमारे पूरे, और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो ये क्यों होता है? क्या हमारे साथ कोई शक्ति है? वो व्यक्ति के मन में ये सवाल उठता है, वो ये जानना चाहता है कि क्या हमारे साथ कोई शक्ति है। तो देखिए, इसका आंसर है हाँ हाँ, बिल्कुल आपके साथ शक्ति अवश्य है। वो शक्ति कौन सी है ये मैं आपको भी आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को फुल वॉच करें। देखिए, गंदे सपने आना, गंदे सपने मतलब कि आपको बहुत भयंकर डरावने सपने आएंगे जिसमें आप रात को डर जाएंगे बहुत बुरी तरीके से, या गंदे सपने आपको अश्लील सपने दिखाई देंगे। ठीक है, आपको संभोग के दृश्य दिखाई देंगे। व्यक्ति कोई भी आप उस सपने में हो सकता है। कभी कभी ऐसे सपने आएंगे कि रिलेटिव्स में ही कोई होगा, नहीं तो मतलब अपने ही परिवार में ऐसे ऐसे लोगों के साथ संभोग के दृश्य दिखाई देंगे आपको, जिनको मतलब आप सोचेंगे, इमेजिन करेंगे तो भी आपको एकदम गंदा सा शर्म सी लगेगी। ऐसे गंदे गंदे सपने आपको आएंगे, डरावने सपने आएंगे। और गुस्सा उस व्यक्ति को इतना भयंकर आएगा कि मतलब गुस्से में उसका गुस्सा जो होगा, उस समय जिस समय उसको गुस्सा आएगा, उस समय उसके गुस्से को देखकर हर एक व्यक्ति डर जाएगा कि इस व्यक्ति को ऐसा क्या हो गया जो इतना भयंकर गुस्सा है। मतलब अपने गुस्से में वो तोड़ फोड़ ना मचाना शुरू कर देगा, चीज़ों को तोड़ने लगेगा। लोगों के साथ उसके लड़ाई झगड़े इस हद तक बढ़ जाएंगे कि मतलब रोकना मुश्किल हो जाएगा। हाथापाई, मार पिटाई, इतना भयंकर उसको गुस्सा आएगा कि मतलब वो अपनी जान तक की अपनी परवाह नहीं करेगा। वो इस तरीके से लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसको उस समय ये होश नहीं रहेगा कि हाँ, मुझको खुद को भी देखना है, कहीं मुझे ना चोट लग जाए, कहीं मैं खुद को ही हार्म ना कर लूँ, कहीं मेरे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। वो उस समय अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उस व्यक्ति को इतना भयंकर गुस्सा आता है। ठीक है, और शरीर में उसके दर्द रहता है। देखिए, शरीर में दर्द उस व्यक्ति के भी रहता है जिस व्यक्ति के साथ माता काली की शक्तियाँ होती है। ठीक है, लेकिन वो जो दर्द होगा ना, वो ऐसा होगा कि मतलब आपको हल्का फुल्का महसूस होगा। वो दर्द आपको ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपको दवाई खाने की ज़रूरत है या फिर आप एकदम बेसुध से हो जाएंगे उस दर्द में। वो दर्द माता काली की जो शक्ति का दर्द होता है, वो दर्द ऐसा नहीं होता है। वो हल्का फुल्का आपको दर्द, खिंचाव सा महसूस होगा, तनाव सा महसूस होता है। वो माता काली की शक्ति का दर्द होता है। लेकिन अगर शरीर में भयंकर दर्द हो रहा है, पूरे शरीर को जकड़ ले रहा है वो दर्द, आप चलने फिरने के लायक नहीं छोड़ रहा है वो दर्द, आपको उठ नहीं सकते हैं आप बिना किसी सहारे के, अगर इस तरीके से आपके शरीर में दर्द हो रहा है और अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो, जैसे कि गंदे सपने आ रहे हैं, गुस्सा इतना भयंकर आ रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया है, और शरीर में दर्द भी आपके रह रहा है। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ यह बहुत बड़ी शक्ति है, जो कि शक्ति किसी पॉजिटिव एनर्जी की नहीं है। यह एक शक्ति नेगेटिव एनर्जी की है, नकारात्मक शक्ति है। ये शक्ति कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपके ऊपर हावी हो चुकी है और आपके साथ यह सब चीज़ें हो रही हैं उसी शक्ति के कारण। तो इससे अगर आप छुटकारा चाहते हैं, इस नेगेटिविटी से अगर आप बचना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप किसी एक अच्छे से भगत को ढूंढिए। ठीक है, एक अच्छे से भगत के पास जाइए, किसी चौकी में जाइए, दरबार में जाइए। वो आपको इस नेगेटिविटी से बचने का और इस नेगेटिविटी को उतारने का आपको उतारा बताएंगे। वो उस शक्ति को आपके शरीर से हटाएंगे। ठीक है, और अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो देखिए, खुद से करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस आपको दे देती हूँ कि आप माता काली की पूजा शुरू कर दे करना। क्योंकि जिस घर में माता काली की पूजा होती है, देखिए माता काली की जो सेवा में है, डाकनी, शाकनी, 64 योगनियाँ, ठीक है, ब्रह्म, बैताल, भूत प्रेत, जिन मशान, हर एक शक्ति माता काली की सेवा में लगी रहती है। ठीक है, तो जो शक्ति स्वयं माता काली की सेवा में लगी है और आप उस महाशक्ति की पूजा कर रहे हैं, तो उसके जो दूत
हैं, उनकी जो सेविका हैं, वो आपका बुरा कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर कोई तंत्र मंत्र आपके घर में छोड़ रहा है, कोई नेगेटिविटी आपके घर में भेज रहा है, कोई चौकी छोड़ रहा है, तो भी उस चौकी का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर या आपके घर पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके घर की स्वयं रक्षा माता काली की योगिनियाँ, उनकी जो डाकनी शाकनी है, वो स्वयं आपके घर की रक्षा करने लगेंगी, ठीक है। तो आप, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है और आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग अभी से, आज से ही माता काली की पूजा अर्चना करने शुरू कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से करनी है माता काली की पूजा अर्चना, तो आप नॉर्मली अपने घर में माता काली के नाम का दीपक जोड़िए, माता काली की चालीसा का पाठ कीजिए, माता काली का ही आप अपने दिल में, मन में हमेशा सुमरन कीजिए। और अगर आपके साथ ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि गंदे सपने आपको बार बार आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आप एकदम मतलब असहाय से महसूस कर रहे हैं, आपको हर समय किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ रही है चलने फिरने उठने के लिए, तो आप समझ जाइए कि आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है आपकी बॉडी में, जो आप स्वयं से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आप उसको हटाने में अपने शरीर से अभी सामर्थ्य नहीं है। तो आप किसी एक अच्छे से भगत से मिलिए, किसी माँ काली के भगत से मिलिए, किसी चौकी से जुड़िए, ताकि वो आपके शरीर की इस नेगेटिविटी को हटा सके। अगर टाइम रहते आपने इस नेगेटिविटी को नहीं हटाया अपने शरीर से, तो ये नेगेटिविटी जो है वो आपको एकदम अंदर से खोखला कर देगी, और यहाँ तक कि इतने भी चांसेस रहते हैं कि वो नेगेटिविटी आपको एक समय ऐसा आएगा कि इस जगह पे ले जाके खड़ी कर देगी, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी ना जीने लायक रहेगी ना मरने लायक रहेगी। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो या आपके रिलेटिव्स में कोई भी ऐसा है जिसके साथ आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसको तुरंत किसी अच्छे भगत के पास ले जाइए और उसका इलाज टाइम पे करा लीजिए, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ काली हर समय आप सभी की रक्षा करें, आपके घर की सुरक्षा करें, माँ की कृपा दृष्टि सदैव आप सभी पर बनी रहे। माँ काली आप सभी के अन्न धन के भंडार भरे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।